हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कराया था। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट कराएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल है। पहले एक डायग्राम देख लीजिए, सिंपल सा है। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। आप डायग्राम बना सकते हैं स्केल की मदद से, मैं बस समझाने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। चलिए जी देखिए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा, थोड़ा सा साफ बना लीजिए इसको, और ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। ठीक है जी। देखिए अब कैसे करेंगे। ये रेक्टेंगल है, आप स्केल की मदद से बना लेना, बस क्वेश्चन को समझाना, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट से, और जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ भी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो जो उसका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ रहा है। हमें इन दोनों सिचुएशन से, इन दोनों प्रॉब्लम से इस रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है। आप सबको पता है डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है जी। चलिए अब सवाल का पहले मतलब समझते हैं। केस नंबर, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x मान लेते हैं। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली लग रही होगी आपको, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान है। लेंथ को हमने x मान लिया, यहाँ x मान लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में आता है बोर्ड में, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा अटेंशन ध्यान से, मतलब इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखने की कोशिश करना, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है जी। ये आपको मैंने रेक्टेंगल बना दिया था, ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया है, y। ये लेंथ होती है और ये y ब्रेथ होती है, जिसको हमने y माना है। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना। जहां मैं ये वर्ड लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब अब आपको बिल्कुल अटेंशन देनी है। चलिए पहले केस नंबर 1 देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने लेंथ को x माना है और ब्रेथ को y माना है। चलिए सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है। 4 नंबर वाले सवालों में अगर आपने क्वेश्चन सही तरह से पढ़ लिया तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, होता ही नहीं होता। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूं तो लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y, तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, नहीं बनेगा। अब चलिए कंडीशन देखना ध्यान से। एरिया, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब आप जानते हैं माइनस, तो x बाय -9, क्योंकि ये एरिया ही तो निकला है आपका। ठीक है जी, ये एरिया तो आया आपका। चलिए जी, ये मैंने रिड्यूस कर दिया। अब ध्यान से सुनना, रिड्यूस कब हो रहा है, जब उसकी जो लेंथ है 5 यूनिट्स कम हो रही है। रिड्यूस मतलब कम, लेंथ क्या है x, ये 5 यूनिट कम हो रही है। और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। अब सवाल आगे पढ़िए, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप पढ़िए ध्यान से और एक एक स्टेप करिए। और जो लेंथ है वो रिड्यूस हो रही है 5 से, वो मैंने कर दिया x - 5, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट से, इसका मतलब y + 3, 3 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। ब्रेथ मेरी y थी, ये मेरा y + 3 आ गया। अगर आपको ये कंडीशन समझ आ जाए तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये आपने ध्यान से समझना है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को मैंने x माना है, x,
वृत्त को मैंने y माना, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, x y आ गया। अब कंडीशन क्या थी, जो एरिया था वो 9 यूनिट रिड्यूस हो रहा था, इसलिए मैंने 9 यूनिट माइनस कर दिया। लेंथ 5 रिड्यूस हो रही थी, इसलिए मैंने लेंथ में से 5 रिड्यूस कर दिया। और वृत्त जो हो रही थी वो 3 यूनिट बढ़ रही थी, मैंने y में क्या कर दिया, 3 यूनिट प्लस कर दिया। आप मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये किसी फॉर्मूले से यहाँ पर ये वैल्यू लगा दी। अब कैलकुलेशन वर्क बचती है, कई बार मैं बोलता हूँ ना फोकस करता हूँ कैलकुलेशन वर्क। चलिए जी कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सिचुएशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। और आपको पता है 2 इक्वेशन बनानी होती है हमें, 2 इक्वेशन बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और वृत्त निकालनी है। चलिए जी सॉल्व करिए। x बाय -9, x को y से करेंगे क्या आएगा, x बाय, पहले x को दोनों से कर लीजिए, प्लस 3x, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, -5 को y से करेंगे क्या आएगा, -5 बाय, और माइनस प्लस माइनस -15। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ कहीं दिक्कत ना हो। x को y से किया x बाय, x को 3 से किया 3x, -5 को y से किया -5 बाय, माइनस प्लस माइनस -15, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बेटा, आप हमेशा ध्यान रखना, आप इस तरह से भी काट सकते हो, यहाँ पर ये x बाई एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है जी। आप इस तरह से भी काट सकते हो या इधर लाके भी इसको काट सकते हो। चलिए जी दोनों स्टेप से समझा देता हूँ। x बाय -9, आप इन दोनों को इधर ले आइए क्योंकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये -3x हो गया, ये प्लस का 5 बाय हो गया, -15 को आप इधर ही रहने दीजिए क्योंकि इक्वेशन में आपको पता है राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। x बाई -9 था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये हमने एज इट इज यही रखा था। x बाई से x बाई कट गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, इस -9 को भी आप उधर ले जाओ तो -3x प्लस 5 बाय इक्वल टू -15 प्लस 9, ये माइनस का 9 उधर चला गया, कांस्टेंट टर्म है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। चलिए जी 15 में से 9 गया तो -6, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इक्वेशन बनाने की आवश्यकता होती है। चलिए जी इसकी दूसरी सिचुएशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67। पहले एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। केस नंबर 2, आपको पता है एरिया क्या है, एक्स वाई में क्या कर देते हैं 67 प्लस कर देते हैं। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, लेंथ जो है वो 3 यूनिट बढ़ रही है तो इसका मतलब x प्लस 3, और उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, जो ब्रेथ है वो भी 2 यूनिट बढ़ रही है, इसका मतलब y प्लस 2। एक बार सिचुएशन ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। 67 एरिया बढ़ रहा है, लेंथ 3 यूनिट बढ़ रही है और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन है x बाय प्लस 67, x को y से करिए क्या आएगा, x बाय, x को 2x से करिए 2x प्लस 3y, 3 को 2 से करिए क्या आएगा 6। चलिए जी अब इनको सबको इधर ही ले आइए, x बाय 67 को उधर ले जाएंगे, माइनस x बाय माइनस 2x माइनस 3y, साइन चेंज हो जाएंगे, 6 माइनस 67, ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो गया माइनस का। चलिए जी सॉल्व करिए। आपको पता है दोनों लाइक टर्म से ये कट गई, क्या बचेगा जी -2x माइनस 3y, ठीक है जी, और 67 में से 6 गया तो क्या बचेगा -61, 61 में 6 प्लस कर दीजिए 67 आ जाएगा, इसका मतलब क्रॉस चेकिंग भी हो गया। साइन कितने का बढ़ेगा, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले सकते हो, सवाल और आसान हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा -61, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है जी। तो इक्वेशन और आसान बन गई। इक्वेशन क्या हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ठीक है जी। चलिए जी इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब थोड़ा सवाल ध्यान से समझना, हमारे पास 2 इक्वेशन आगे मैं उतार लेता हूँ पहले। -3x प्लस 5y इक्वल टू -6, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये मेरी क्या आई है दूसरी इक्वेशन आई है। एक बार ध्यान दोबारा देख लेता हूँ। x बाय 2x 3y 6, इसको इधर लेके आए -2x माइनस 3y, उसको उधर ले गए -61, ठीक है बिल्कुल जी। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है जी। ये तो आपको समझ में आ ही गया है, मुझे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करना। लास्ट स्टेप रह गए हैं, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, x बाई आ जाएगा, और x बाई आते ही
हमारी रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई होंगी। तो अब आप उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मैथ काफ़ी इजी लग रहा होगा। मैथ को समझिए, मैथ को इजी बनाइए, फिर देखिए मैथ कितना इजी बनता है। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए जी मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस 6x, 2 5 जा 10y, माइनस 12, 6 2 जा 12 होता है, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, और 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ये पहले से ऑलरेडी है, साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस प्लस है, अपोजिट साइन है, जब इसके साइन चेंज नहीं होते तो किसी के भी नहीं होंगे। क्या हो गया जी 19 बाय इन 183 में से 12 घटा दीजिए। यहाँ पर कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 171। तो ये दोनों प्लस के आएंगे क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो y इक्वल टू ये मैंने कैलकुलेशन वर्क करके दिखाया है आपको, तो 171/90 ये पूरा चला जाएगा। 19 9 जा 171, कैसे देखिए 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 1 जा 1, 9 और 8 70, तो ये आ गया y इक्वल टू 9। ठीक है जी, अब हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमारे जो डायमेंशन है वो आराम से फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए जी, तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है -3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है जी -6, -3x प्लस 5y इक्वल टू -6। चलिए जी, यहाँ पर गलती मत करना, ज़्यादातर यही गलतियाँ होती हैं। चलिए जी वैल्यू पुट करिए, क्योंकि जब सवाल लेंथी हो जाता है तो कैलकुलेशन पर इफेक्ट आता है। कैलकुलेशन बिल्कुल स्टेप बाइज करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए जी 9 y की वैल्यू 9 आई थी, पीछे देखते भी रहिए, -6। क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर आसान है। 5 9 जा 45 इक्वल टू -6। चलिए जी इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा -3x, ये 45 माइनस का प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बनेगा जी -3x, 45 और 6 कितना होता है -51, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो गया 51/3, काट दीजिए, 3 1 जा 3, 2 आ गया 21, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने क्या माना था, x माना था। x क्या है हमारा 17, एंड देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को मैंने क्या माना था, y मेरा क्या है 9। तो यहाँ पर मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 17 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 9। तो इस क्वेश्चन में मेरे से यही पूछा गया था कि डायमेंशन बताइए रेक्टेंगल की। तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 9। थैंक यू वेरी मच।